चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी वज़रा का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। खैर सगाली कलमात का तबादला। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ईरानी सदर और उनके वफ़द के एजाज़ में अशाइया देंगे। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी यहाँ मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा तिजारत और तवानाई ताउन पर बातचीत। पाक ईरान क़यादत की सतह पर ज़ेर गौर उमूर पर इब्तदाई मुशावरत की गई। मुशावरत के निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए दिफ़ा के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुलाकात में खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। ख्वाजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस के हल के लिए डिफेंस डिप्लोमेसी की अहमियत को उजागर किया। दोनों वज़राए दिफ़ा का पाक ईरान ताल्लुकात के रोशन मुस्तकबिल पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा हो गया। SIFC की मुआवनत से दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के वसी तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सेनर्जेको और अमरीकी कंपनी विचॉल से मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। मुआहिदे से अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में चीनी 173 रुपये किलो दस्तयाब नहीं। करियाना फरोश को जुर्मानों और सजाओं का सामना। लाहौर में करियाना फरोशों के पास चीनी नहीं। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी चीनी का बहरान। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। मानसून के छठे स्पेल से पहले से मौजूद मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। खिता, पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 4 से 7 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मानसून सिस्टम के साथ कल से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। शदीद बारिशों के बायस बड़े दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। लाड़काना में कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजिले के झटके। एबटाबाद, चकवाल, अटक, नौशहरा, सवाबी, हुजरो और हसन अब्दाल में जलजिला। शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और जलजिले का मरकज रवात से 15 किलोमीटर दूर था। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। कसूर में बेकरी मालिक और मुलाजिम का बेईमाना कत्ल, सर धड़ से जुदा कर दिए गए। कातिलों ने लाशों के टुकड़े करके टब में डाल दिया। इलाका मकीनों ने ताफुन फैलने पर पुलिस को इतला दी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बेकरी को बाहर से ताला लगा था। लाहौर के इलाके चूंग में गैंग रेप का तीसरा मुलजिम जाहिद भी हलाक। CCD के मुताबिक मुलजिमों से मुकाबला थाना चूंग की हुदूद में हुआ। CCD एहलकार और गाड़ियां महफूज रहीं। खुर्रम में कोयला कान पर फ्रीकेन में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोहिस्तान में लापता होने वाले शख्स की 28 साल बाद ग्लेशियर से लाश मिल गई।
तहसील पालस से ताल्लुक रखने वाला नसीरुद्दीन 1997 में लापता हुआ था। नसीरुद्दीन की शनाख्त सामान से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से हुई। नसीरुद्दीन की लाश बर्फ में दबी होने के बायस खराब नहीं हुई। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से भारतीय कंपनीज को रूस से तेल की खरीदारी बंद करने के लिए नहीं कहा गया। भारतीय कंपनीज के रूस से तवील मुद्दती मुआहदे हैं। एक ही रात में रूस से तेल खरीदारी बंद करना मुमकिन नहीं। इसराइल की गजा में इमदादी मराकज़ पर दरिंदगी जारी। खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनी और पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ौज के हमले। सुबह से अब तक मजीद 36 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद भी शामिल थे। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 98 हो गई। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। गजा में शहादतें 60,430 तक पहुँच गईं। 1,48,722 जख्मी। भारत में राहुल गांधी ने बीजेपी के चोरीशुदा इलेक्शन का पर्दाफाश कर दिया। कहा, मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। मोदी सरकार ने लोकसभा इंतखाबात में 100 नशस्तों पर धांधली करवाई। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा, भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका। इंतखाबी निज़ाम बारे जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बम जैसा होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच। सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान आगा ने 38 और फखर जमान ने 20 रन की इनिंग्स खेली। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाक भारत क्रिकेट मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। कहते हैं टूर्नामेंट के मैचेस अबू धाबी और दुबई में होंगे। पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस दुबई में खेलेगा। 28 सितंबर को टूर्नामेंट के फाइनल की मेजबानी भी दुबई करेगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए कराची से रवाना। खिलाड़ी आज दोपहर बरास्ता दोहा डबलिन पहुंचेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम पहला मैच 6, दूसरा 8 और तीसरा और आखिरी मैच 10 अगस्त को खेलेगी। नीलम वैली कील में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकारीब का आगाज। तकरीब में आला अस्करी और सिविल हुकाम, मुअस्सिसीन इलाका और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इब्तदाई तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, नौजवानों की भरपूर शिरकत। खेलों में एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन शामिल। मुजफ्फरगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज मुख्तलिफ स्टॉल्स पर कई इक़साम के आम देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई। और पेरिस फैशन वीक में अनोखे अंदाज से मलबूसात की नुमाइश। रेस्टोरेंट को ही रैंप में बदल दिया गया। खूबरू हसीनाओं ने खाना खाते गाहकों के दरमियान वॉक करके मुख्तलिफ डिज़ाइन के मलबूसात की नुमाइश की।